हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम कुछ और नई एरर्स देखने जा रहे हैं और कुछ पुरानी रिवाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एनी फर्नीचर विल नॉट बाय फ्रॉम दिस शॉप। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के साथ एनी लगाकर नॉट लगाना इज़ ऑलवेज रॉन्ग। किसी भी टाइप का सेंटेंस हो तो हमको क्या करना है, इन दोनों को निकाल देना है और यहाँ लगाना है नो। नो फर्नीचर। एक देखो, नो एक होता है जब हम नो में आंसर देते हैं कि नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, और एक होता है नो बॉय नो गर्ल, तो नो का मतलब होता है एक भी नहीं। सो नो फर्नीचर विल नॉट नहीं आएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नो लगा दिया। अब इसमें एक और मिस्टेक है कि ये पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, फर्नीचर। पैसिव वॉइस में अगर आपको डाउट है तो आप पैसिव वॉइस की वीडियोज़ हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप हाउ टू लर्न इंग्लिश टाइप करने की बजाय ये नाम टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये नाम टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। सो नो फर्नीचर विल बी बॉट फ्रॉम दिस शॉप। ही इज़ आवर गेस्ट फॉर मैनी डेज। बहुत दिन से, ये से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही से आया वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है, लेकिन जब हिंदी में रहा है नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी आईएनजी नहीं आएगा, केवल परफेक्ट में बनेगा। तो ये वर्ब है, इसके आगे हैज़ लगाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म। सो ही हैज़ बीन अवर गेस्ट फॉर मैनी डेज। इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है समझने में कि हैज़ बीन कैसे हो गया तो आप मॉडल सेंटेंसेस के ऊपर केवल 2 वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द गेस्ट, ये कंडीशनल टाइप थर्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर ये ना होते, पास्ट में अगर मेहमान नहीं होते, कंडीशनल्स के ऊपर भी वीडियोज़ हैं देख सकते हैं आप, समझ में आएंगे आपको कि कंडीशनल्स कितने तरह के होते हैं। ज़्यादा नहीं है, 3 तरह के होते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आप वो देख सकते हैं। बट फॉर द गेस्ट्स, अगर मेहमान नहीं होते, मदर कुड वॉच द होल मूवी, तो मदर जो है वो सारी मूवी देख सकी होती। अब ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, तो थर्ड में क्या करना होता है, अगर हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं ना तो कुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमको इधर भी थर्ड फॉर्म चाहिए। सो मदर कुड हैव वॉच्ड, यानी माँ जो है वो सारी फिल्म देख सकी होती। वुड और कुड में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वुड का मतलब है हम उनकी इच्छा बता रहे हैं कि वो देख लेती। कुड हैव मतलब देख सकती, देखती या नहीं देखती हमें नहीं पता, लेकिन जैसे हमें मन में मलाल हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि उनकी फिल्म छूट गई मेहमानों के चक्कर में, तो हम कहते हैं अगर मेहमान नहीं होते तो वो देख सकी होती। सो मदर कुड हैव वॉच्ड द होल मूवी। होल से पहले द आता है, होल के बाद द नहीं आता। होल का मतलब होता है पूरे का पूरा, सारे का सारा, ये एक चीज़ की बात करता है। वेयर डू यू थिंक दैट, डू यू थिंक के बाद अगर सेंटेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस वेयर के नीचे जो भी डब्ल्यू एच फैमिली, उसके नीचे वॉट भी छुपा हुआ है, जो इसके लिए है कि व्हाट डू यू थिंक। और जो ये वेयर है ये आगे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वैसे दैट का कोई काम नहीं है। वेयर डू यू थिंक दे हैड हिडन द बूटी, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब ये पंक्चुएशन की एरर्स तो मैं नहीं इसमें इंक्लूड कर रही, उनको एरर नहीं मान रही। अगर अगर मैंने कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वैसे तो मुझे लगाना चाहिए। सो वेयर डू यू थिंक दैट दे हैड हिडन द बूटी, तुमको क्या लगता है कि उन्होंने लूट का माल कहाँ छिपाया था। बूटी मीन्स होता है लूट का माल। सो इसमें मिस्टेक क्या है, ये दैट नहीं आना चाहिए। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, हमेशा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ टेम्परेरीली आप व्हाट लगाओ और इसको, इस वेयर को फ़ौरन थिंक के बाद लगाओ। अगर आपको कोई और दैट नज़र आ रहा है तो दैट को निकाल दो, दैट की ज़रूरत नहीं है। सो ये बना व्हाट डू यू थिंक वेयर, ये सेकंड वाला पार्ट कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। सो तुमको क्या लगता है कि उन्होंने लूट का माल कहाँ छिपाया था। जब ये प्रेजेंट टेंस में हो फर्स्ट पार्ट तो आप पीछे कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। वर शी मॉडर्न, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। यहाँ पर ये जो वर है ये इफ़ का काम भी कर रहा है कि अगर वो मॉडर्न होती, रियलिटी क्या है कि वो नहीं है, तो जो आदमी मॉडर्न नहीं है हमारे सोचने से तो नहीं हो जाएगा। हम इसमें पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये बात अभी की कर रहा है। इम्पॉसिबल कि कोई आदमी बहुत ही रूढ़ीवादी है या कस्टम्स, पुराने कस्टम्स में फेथ रखता है और हम उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर ये मॉडर्न होती तो वो नहीं हो सकती। सो वर, इसमें वर यूज़ होता है। नॉर्मली तो शी के साथ वॉज आना चाहिए लेकिन यहाँ वर आएगा। वर शी मॉडर्न
शी वुड हैव लाइक्ड ट्रेंडी क्लॉथ्स, ट्रेंडी मीन्स फैशनेबल, जो नए फैशन के हैं। अब ये टाइप सेकेंड है तो हमें यहाँ पर केवल सेकेंड फॉर्म चाहिए। किसकी सेकेंड फॉर्म? विल की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमको, हैव नहीं चाहिए। ये हैव कंडीशनल टाइप थर्ड में आता है, तो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म। शी वुड लाइक ट्रेंडी क्लॉथ्स, तो वो ऐसा करती, पसंद करती। नीदर द टीचर वॉज सिंसियर नॉर द प्रिंसिपल, नीदर नॉर में हमेशा चेक करें कि दो चीज़ें कहाँ पर है, सब्जेक्ट दो हैं, वर्ब दो हैं, या उनके जो गुण दोष हैं वो दो हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, दो पर्सन्स की, और जैसे टीचर सब्जेक्ट है तो ये भी स्टार्टिंग में ही आना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हो। सो ये ऐसे होना चाहिए, नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल वॉज। इसमें लास्ट वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया जाता है, तो लास्ट में प्रिंसिपल है तो वॉज ही आएगा। सो नीदर द टीचर नॉर द प्रिंसिपल वॉज सिंसियर, यानी ना तो टीचर अपने काम के प्रति ईमानदार था और ना ही प्रिंसिपल। द न्यू प्रेसिडेंट विल बी इलेक्ट नेक्स्ट मंथ, बी की किसी भी फॉर्म के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश में कोई रूल नहीं है, या तो यहाँ आईएनजी होना चाहिए या फिर थर्ड फॉर्म। आईएनजी हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि एक्चुअली ये बेसिकली पैसिव वॉइस है कि नए राष्ट्रपति को अगले महीने चुना जाएगा। तो जब सब्जेक्ट को कुछ किया जाएगा दैट मीन्स योर सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, सो इट शुड बी विल बी इलेक्टेड, थर्ड फॉर्म। बीइंग इवनिंग प्लेजेंट द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, जब भी आईएनजी से स्टार्ट होकर देयर आर 2-3 वर्ड्स एंड देन अ कॉमा इज देयर, सबसे पहले इसको पढ़ो। द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने चले गए। पूछो क्यों? क्योंकि इवनिंग जो है वो सुहानी थी। पिछले वाले सेंटेंस में चिल्ड्रन की बात हो रही है और स्टार्टिंग में इवनिंग की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि जो हमारा कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसकी बात यहाँ नहीं हो रही, किसी और चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ जिस चीज़ की बात हो रही है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो इवनिंग यहाँ आना चाहिए। और जब ये यहाँ आएगा तो द भी लगाएंगे। द इवनिंग बीइंग प्लेजेंट, एक्चुअली ये सिंपल सेंटेंस है, द इवनिंग वॉज प्लेजेंट, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस लेवल में जाते हैं तो हम थोड़ा तरीका और तरीका यूज़ करते हैं। सो द इवनिंग बीइंग प्लेजेंट द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। द एक्सक्यूज वॉज टू वीक टू बिलीव, बहाना था इतना ज़्यादा कमज़ोर कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है जब TOO के बाद कोई एडजेक्टिव लगा होता है, उसके बाद ये जो वर्ब है इसका कनेक्शन इससे है। अब एक्सक्यूज़ ने तो ये काम करना नहीं, लेकिन ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि TOO वाले सेंटेंसेस में यहाँ वाले का मीनिंग अगर पैसिव वॉइस भी निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉन लिविंग है, तो हम एक्टिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं। द एक्सक्यूज वॉज टू वीक टू बिलीव, टू बी बिलीव्ड, दोनों ठीक है। सो देर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। नन ऑफ द बॉय डिड नॉट ड्राउन इन द रिवर, यानी लड़कों में से कोई भी नदी में नहीं डूबा। व्यक्ति के डूबने के लिए ड्राउन आता है, चीज़ के डूबने के लिए सिंक आता है। ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल होता है। अब ऑफ द का मतलब अगर में से, एक तो ऑफ होता है ना, कोई रिलेशन बताता है, जैसे कलर ऑफ द वॉल, दीवार का रंग, लेकिन यहाँ पर किसी का रिलेशन नहीं बताया जा रहा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लड़कों में से कोई भी नहीं डूबा। सो नन ऑफ द बॉयज़, एस आना चाहिए। अब जब हमने स्टार्टिंग में नन लगा दिया तो हमको डिड की ज़रूरत नहीं, नॉट की भी ज़रूरत नहीं, तो जब डिड निकलेगा तो यहाँ सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। सो नन ऑफ द बॉयज़ ड्राउंड इन द रिवर। ही इज़ टू शेमलेस टू बी फील एम्बेरस्ड, फील एम्बेरस मतलब शर्मिंदा महसूस करना। वह इतना ज़्यादा निर्लज है, शेमलेस मतलब बेहया, मतलब जिसको कोई शर्म नहीं। सो ही इज़ टू शेमलेस, वो इतना ज़्यादा शेमलेस है कि वो शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा या नहीं करता है। तो ये पैसिव नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी ने महसूस करना है ना, ये काम इसी ने करना है, तो बी को निकाल देंगे हम। टू फील, फील के फ़ौरन बाद अगर हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी टेंस हो, तो फील के बाद वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। सो सिर्फ बी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वर यू अ फ्लैग, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर किया था ना, वर शी मॉडर्न, तो वर यू अ फ्लैग मीन्स इफ़ यू वर अ फ्लैग, अगर तुम एक झंडा होते, पीपल वुड हैव रिस्पेक्टेड यू, तो लोग तुम्हारी इज्जत करते।
अब ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, तो सेकंड में हमको केवल इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए, विल की सेकंड फॉर्म वुड, वुड के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यहाँ कोई काम नहीं। सो पीपल वुड रिस्पेक्ट यू, तो लोग तुम्हारी इज्जत करते, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, अभी की बात कर रहा है। आई रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, मैंने शॉपकीपर को रिक्वेस्ट की टू प्लीज़ एक्सचेंज द शर्ट। जब हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लिख दिया तो हमें प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। आई रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू एक्सचेंज द शर्ट, कि वो शर्ट को बदल दें, मतलब उसकी जगह कोई और दे दें। बीइंग इफेक्टिव द मेडिसिन द डॉक्टर रिकमेंडेड इट, रिकमेंड होता है कि सलाह देना किसी व्यक्ति या वस्तु के पास जाने की, किसी वस्तु को यूज़, जैसे कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उससे पढ़े हुए लोग बाकी लोगों को उन्हीं के नाम की सलाह देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकमेंड। सो द डॉक्टर रिकमेंडेड इट, डॉक्टर ने उस दवा की सलाह दी। क्यों? क्योंकि वो दवा इफ़ेक्टिव थी, असरकारक थी। अब यहाँ तो डॉक्टर की बात हो रही है और यहाँ दवाई की बात हो रही है कि दवाई असरकारक थी, तो मेडिसिन को यहाँ आना चाहिए। अगर हम मेडिसिन को यहाँ नहीं लिखेंगे तो इसका सब्जेक्ट डॉक्टर मान लिया जाएगा। द मेडिसिन बीइंग इफेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, जो इस तरीके से यूज़ होता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम इज़ एम आर वाज वर ना लगाकर बीइंग लगा देते हैं। सो द मेडिसिन बीइंग इफेक्टिव द डॉक्टर रिकमेंडेड इट। द बॉम्ब वुड नॉट हैव डेटोनेटेड, डेटोनेट होता है ब्लास्ट हो जाना, फट जाना। सो द बॉम्ब वुड नॉट हैव डेटोनेटेड। अब आप देखो वुड के बाद हैव भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, ये मेन क्लॉज है। जिनको कंडीशनल्स नहीं आते उनको मैं एडवाइस करूँगी पहले आप कंडीशनल्स की वीडियोस देखिए, वरना ये आपको कंफ्यूज ही करते रहेंगे, आप तुक्के ही मारते रहेंगे, जो कभी ठीक हो जाएगा और कभी गलत हो जाएगा। द बॉम्ब वुड नॉट हैव डेटोनेटेड इफ़ यू डिड नॉट टच इट। जब यहाँ वुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। सो इफ़ यू हैड नॉट टच्ड इट। सो आई होप कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज़ की, कुछ नया सीखा होगा। मिस्टेक्स एरर्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मैंने अक्सर देखा है। 500 सेंटेंसेस करने के बाद भी समटाइम्स some students commit the same mistake again, you know. So that's all for the day. Thank you for watching this video.